एनवीएन के दोस्तों नमस्कार, सलाम एंड वेलकम टू कमाल की बात। दोस्तों, ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 कंपनियों को और उसके साथ साथ टिकटॉक को बैन कर दिया है। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने इसका ऐलान किया तो ये नहीं बताया कि ये कंपनियां सब चीन की है, चीन का नाम भी नहीं लिया। पता नहीं क्यों लोगों को चीन का नाम लेते डर लगता है, लेकिन बहरहाल ये कंपनियां चीनी हैं। पता नहीं कि इस स्टेप से चीन की इकोनॉमी को कितना बड़ा झटका लगेगा या नहीं, लेकिन बहरहाल कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। कुछ तो हुआ। एक हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं प्रेम शंकर झा, उनका तो ख्याल ये है कि ये बचपना है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि टिकटॉक को इस्तेमाल चीनी थोड़ी करते थे। टिकटॉक को इस्तेमाल तो हम लोग करते थे, इंडियंस करते थे। तो ये नुकसान चीन को होगा तो होगा, उन हिंदुस्तानियों को ज़रूर हुआ जो टिकटॉक को इस्तेमाल करते थे, और ख़ास तौर पर हमारी इन श्रीमती जी को, जिन्होंने एक गल्ले की मंडी के ऑफिसर को सैंडलों से पीटा था। याद है आपको वो सीन, या याद दिलाऊं? तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ, हाँ? तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें समाज से जीने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, मैं तो जो काम कर नोट कर लिए, जो भी काम कर रहे हैं, ये तो सेट बनाने के लिए सेट बनाने के नोट कर सकती हूँ मार्केट में। रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ, जो भी काम कर रहे हैं सारा काम। तो ये थी मिस सोनाली वुकाट, जिनको टिकटॉक की सेलिब्रिटी गर्ल कहा जाता था, जो अपने डांस के वीडियो बना के टिकटॉक पे डालती थी, और उसी की वजह से उनको बड़ी शोहरत मिली। तो लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। इसी के साथ ही साथ अब हमारे सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब का भी बयान आया है कि नेशनल हाईवेज पर किसी भी चीनी कंपनी को ठेका लेने की इजाज़त नहीं होगी, ना वो किसी और कंपनी के नाम से किसी और कंपनी के साथ मिलकर आ सकेगी। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक अजीब बात यह है कि इससे 2 दिन पहले इन्हीं मिनिस्टर साहब, इन्हीं मंत्री साहब ने, नितिन गडकरी साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को एक लेटर लिखा था। उस लेटर में उन्होंने ये कहा था कि चीन से जो हमारे यहाँ जो टायर बनते हैं ट्रक्स के और मोटर्स के, कार के, उसके लिए जो रॉ मटेरियल आया हुआ है वो कस्टम पे फंसा हुआ है और कस्टम क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। इससे हमारे व्यापारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो वो फ़ौरन क्लियरेंस दे दी जाए। तो एक तरफ तो ये है कि वो कंपनी किसी चीनी कंपनी को आने नहीं देंगे, और दूसरी तरफ ये है कि चीनी जो सामान वहाँ से आया हुआ है, इंपोर्ट किया गया है, उसे क्लियरेंस दे दिया जाए। तो समझ में नहीं आता कि ये क्या पॉलिसी है। और भी इसके आगे भी 11 फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ये कहा है कि साहब, हम जो चीन से रॉ मटेरियल मंगाते हैं, जिसको कहते हैं API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये 70% जो हमारे यहाँ दवाएं बनती हैं उसका 70% ये चाइना से इंपोर्ट होता है। तो 11 कंपनियों ने ये कहा कि साहब वो हमारा इंपोर्ट जो है वो अलाउ किया जाए, नहीं तो हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। है क्या, वो रॉ मटेरियल हिंदुस्तान में भी होता है, लेकिन चाइना से जो रॉ मटेरियल आता है API, उसकी कीमत 30% कम है। तो अगर वो बंद कर दिया गया और लोकल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया गया, तो हमारी दवाओं की कीमतें जो पहले ही बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी। तो इस तरीके से ये लगता नहीं है कि ये जो आप इसको बाइकॉट कहें या बैन कहें, ये कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होगा। एक वजह और भी है कि टिकटॉक को आपने बैन कर दिया, लेकिन टिकटॉक ने ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको बात करने के लिए बुलाया है।
तो जब बैन कर दिया है तो बात करने के लिए क्या बुलाया, क्या बात करने के लिए बुलाया। और टिकटॉक ने ये भी कहा है कि ये जो बैन है ये वक्ती है, ये परमानेंट नहीं है, ये अलग हो जाएगा। इससे पहले भी मद्रास हाई कोर्ट ने एक मरतबा कुछ बैन लगाया था, लेकिन उसके बाद उसे उठाना पड़ा था, तो वो कहते हैं कि ये भी बहुत जल्दी हट जाएगा। बहरहाल, लेकिन एक सवाल बहरहाल सबके जहन में मौजूद है। सबको ये मालूम है और ये बात पूरी खुलकर सामने आ चुकी है कि टिकटॉक ने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में 30 करोड़ रुपया दिया था। तो होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले वो 30 करोड़ रुपया वापस किया जाए कि हमको चीनी पैसा नहीं चाहिए, लेकिन वो पैसा अभी तक तो कोई खबर नहीं आई कि वापस किया गया। इसके अलावा ऐसी एक और कंपनी है पेटीएम। पेटीएम ने सुना है 100 करोड़ रुपया दिया है। अब कोई ये कहेगा कि साहब उसमें तो पेटीएम में तो चीनी कंपनी का सिर्फ 38% शेयर है, तो ठीक है, आप 38 करोड़ रुपये वापस कर दीजिए। लेकिन लोगों को ये मैसेज तो जाना चाहिए कि हमें चीन का पैसा नहीं चाहिए। वो मैसेज नहीं जा रहा है। तो ये बहुत अधूरे और कच्चे तरह के स्टेप्स मालूम होते हैं। और ये बात एक मरतबा दोबारा बता दूं कि ये सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं, मगर जो चीन के साथ हमारा इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है, जो झगड़ा है, वो बहुत गहरा और बहुत बड़ा है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि उसका ताल्लुक़ सिर्फ ज़मीन के कुछ टुकड़े से नहीं है, उसका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर कुछ पॉलिसी से है। इसलिए ये झगड़ा हल उसी वक्त होगा जब हमारे प्रधान सेवक खुद चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बात करें। और सिर्फ वही ये बात कर सकते हैं। वही ये बात क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो एक बात कह चुके हैं कि उनके और शी जिनपिंग के दरमियान एक अजीब व गरीब आत्मिक रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है, यानी रूहानी मामला है। देखिए उन्होंने क्या कहा था। दो देशों के मुखिया इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है उससे +1 है। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। तो अगर उनका और शी जिनपिंग का इतना रूहानी ताल्लुक़ है, ऐसा आत्मा का रिश्ता है, तो उन्हें बिला किसी देरी के, बिला किसी तकल्लुफ़ के, बिला किसी झिझक के शी जिनपिंग से बात करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसे फ़ौरन बंद होना चाहिए। इसके बगैर इस झगड़े का कोई हल नहीं निकल सकता। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट पर बात करने के लिए। धन्यवाद।